हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के चचा, उन्हीं के बराबर में कब्र शरीफ हजरत हंजला की बिल्कुल बराबर पीछे गुजरा। जंग ओहद के शहीद हैं हजरत हंजला भी। जज्बा दे के शादी हुई, जज्बा दे के शादी हुई, बीवी घर में आई, बीवी से मुलाकात की। उसी रात जंग का ऐलान हुआ, ओहद के लिए जाना है। हाय हाय, ऐलान हो गया, मदीने में ऐलान हो गया, चलो मुस्तफा ने ओहद में बुलाया है, चलो मुस्तफा ने बुलाया है, बीवी से मुलाकात है। लोगों, आज ही तो बीवी से निकाह हुआ है, आज ही तो निकाह के वक्त बीवी से वादा किया है, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा, जरूरत पड़ी तो नफका दूंगा, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा, जरूरत पड़ी तो नफका दूंगा। आप भी जब निकाह करते हो तो आपका निकाह पढ़ाने वाला भी कहता है, बताओ फला की बेटी इतने महर के साथ माना नफके के, क्या आप कबूल करते हो? ये आप भी कहते हो, हाँ हाँ मैंने कबूल किया। हंजला का भी आज नया नया निकाह हुआ, हंजला से भी कहा गया था, हंजला फला की बेटी इतने महर के बदले माना नफका के, क्या कबूल करते हो? हंजला कबूल करके बीवी को घर में लाए, रात बीवी के साथ गुजारी है, फजर का वक्त हुआ है, लोगों ऐलान हो गया है, चलो ओहद के लिए चलना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है, हंजला ने तलवार उठाई, कमरे से बाहर निकलने लगे, बीवी ने दामन पकड़ा, हंजला जाता कहाँ है? क्या तूने वादा ना किया था कि मैं वक्त पड़ा तो नान दूंगा, वक्त पड़ा तो नफका दूंगा, वक्त पड़ा तो नान दूंगा, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? हजरत हंजला ने नई नवेली दुल्हन से कहा था, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी नई नवेली दुल्हन, कान खोल करके सुन ले, जब आज दिन में मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया था तो मैंने वादा किया था कि वक्त पड़ा तो नफका दूंगा, वक्त पड़ा तो नान दूंगा, मगर इससे पहले मोहम्मद की बारगाह में मैंने वादा किया था इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। मैंने वादा किया था, मैंने तुझसे वादा किया था कि जरूरत पड़ी तो नफका दूंगा, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा, मगर तुझसे पहले मैंने मोहम्मद के कदमों में सर रख के वादा किया था, आका अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दूंगा। अब वो वादे का वक्त आ गया यार, कुर्बान जाए, नई नवेली दुल्हन है, ओहद के लिए बुलाया गया, ओहद की जंग के लिए। हंजला ने तलवार उठाई और तलवार उठा के मैदान में निकले। जरा गौर करें, निकले, गुस्ल की हाजत नहीं किया। अगर गुस्ल करने में रह गया तो कहीं पीछे ना रह जाऊं। मुस्तफा ने बुलाया, कहीं देर ना हो जाए, और मुस्तफा जब बुलाएं तो फौरन जाओ, देर ना करो, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। चले गए, ये जज्बा है यार। कहां गए हमारे ये जज्बे? जरा बताएं आप मुझे, कहां गए हमारे जज्बे? आज कौम मुस्लिम के जज्बात मुकम्मल तरीके से सर्द पड़े हुए हैं। हमारे अंदर तो इतना भी नहीं कि हम इस्लाम के लिए कुछ कुर्बान करने का अपने अंदर जज्बा रखें। और मुसलमानों, वाकई अगर तुम सच्चे मुस्तफा के गुलाम हो तो सीने में ये जज्बा रखो कि इस्लाम के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, कितनी भी कीमती हो, बिना सोचे समझे इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा। अरे ये जज्बे ही तो ठंडे पड़ गए जो दुनिया परेशान कर रही है। जिस दिन ये जज्बा आ गया ना कि इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिस दिन तुमने कह दिया ना, अरे ये जान ही तो है, इसी का तो एक हेरा है, ले जान भी दे दूंगा, कर क्या करेगा? क्या करेगा? ले चल बता क्या करेगा? जान ही तो है ना। दुनिया जो तुम्हें आज परेशानी में, हम डर रहे हैं, आज मुसलमान सबसे ज्यादा डर रहा है। क्यों डर रहा? जज्बा नहीं। हाँ ये ना हो जाए, अरे एक जानी तो है, जाना तो है ही, अगर बची रहे किसी की तो बचाए रहो भैया। और जब जाना ही है तो अगर इस्लाम के नाम पे चली गई तो इससे अच्छी जान क्या होगी? अरे जाना तो है ही ना। रुकी रहे तो कोई बात नहीं, रोके रहो भाई उसको,
लेकिन जब जाना ही है तो क्यों ना इस्लाम के नाम पे चली जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान आंख में आंख डाल के कह दे बहुत हो गया यार, ये जान ही तो है, अब निकल गए यार, अब जा या रहे, पूरी दुनिया खुदा की कसम अगर बिल्कुल ना हो जाए ना साइलेंट, तो मेरा नाम बदल देना, पूरी दुनिया साइलेंट ना हो जाए। लेकिन हमारे अंदर जज्बे सर्द हो गए, ठंडे पड़ गए, माल की मोहब्बत हमारे सीनों में बढ़ गई, इसलिए अब दुनिया से हमें डर लग रहा है। सहाबा नहीं डरते थे किसी से भी ना, जज्बे थे उनके अंदर। मुसलमानों आज जो फार्मूला देके जा रहा हूं रब्बे काबा की कसम, कामयाबी का फार्मूला ही है। खराबी यहीं से पैदा हो रही है कि जज्बात खत्म हो गए। इस्लाम के लिए ये जज्बा रखो कि सबसे कीमती चीज की भी अगर जरूरत पड़ी तो दूंगा, और बिना सोचे समझे। यही तो करबला में हो रहा है। अरे यही तो हो रहा है करबला में। अली अकबर जो तस्वीर मुस्तफा है, अली अकबर जो नौजवान है, जब कुर्बानी मांगी गई हुसैन ने कहा मौला ये भी दूंगा। आए बोलो ना यार सुभान अल्लाह, मौला ये भी दूंगा। ये तस्वीर मुस्तफा है, नक्शा मुस्तफा है। अली अकबर को देखता हूं ना तो नाने की याद आ जाती है, मगर ये चाहिए ना दूंगा। ऐसी थोड़ी नहीं। हज करने लोग जाते हैं, हज क्या है? हज क्या है सही अगर पूछो ना तो पूरा हज अल्लाह वालों की याद है। पूरा हज, कुछ नहीं है इसके अलावा। पूरा हज कंकरी मार रहा हो, क्या है? क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सुभान अल्लाह बोलो। कुर्बानी कर रहे हो, क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सफा मड़वा दौड़ रहे हो, क्या है? हजरत हाजरा की याद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यार वो दौड़ना भी देखो, अल्लाह अल्लाह। ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं सफा मरवा पे। क्या लगी हुई है? ग्रीन लाइट, हरी लाइट। और वो इतनी दूर तक होगी, जैसे ये मजमा है ना, जितनी दूर तक बैठे हो लगभग इतनी दूर तक लगी हुई है। वो हरी लाइट इस बात का इशारा है कि यहां भाग के चलना। बूढ़ा है वो भाग रहा, सांस फूल रही है फिर भी भाग रहा। मैंने कहा या अल्लाह ये अजीब मामला है, ये तो बूढ़ा है भी, ये भी भागेगा। हाँ और गुलफाम, मुझे अपनी बंदी हाजरा का चलना इतना पसंद आया, जहां वो दौड़ी थी कयामत तक सबको दौड़ना पड़ेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मसलगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा? ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दौरे हैदरी। हाय हाय, जहां जहां मेरी बंदी हाजरा दौड़ी थी कयामत तक के मुसलमानों को वहां वहां दौड़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब वहां बूढ़ा भी दौड़ रहा है, कमजोर भी दौड़ रहा है, बीमार भी दौड़ रहा है। क्या है? ओ जलसे में आने वालों, जज्बात ठंडे करके बैठो। कहते हो हालात खराब है, माहौल खराब है, और तुम्हारी मदद के लिए अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। अपने सीने की चिंगारी को हवा दो, अपने अंदर के जज्बात को जगाओ। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज हो कुर्बान करने के लिए कसम खा लो, या अल्लाह सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। जान है तेरी अमानत, माल है तेरी अमानत, घर है तेरी अता, मेरे मौला दर है तेरी अता, बेटा है तेरी अता। अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी, जो जो जरूरत पड़ी दे दूंगा। अल्लाह तुमसे इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा वादा है, अल्लाह इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा, ये भी मेरा वादा है। करबला वालों ने पानी की कुर्बानी दी, करबला में दी के नहीं दी? ली कुर्बानी अल्लाह ने।
खाने की कुर्बानी। आज कसम खा के कहता हूं, करबला वालों के नाम पे जितना सबील लुटाया जाता है ना, बाबा क्या बात। प्यास अभी तक लुट रहा है। जितना सबील लुटाया जाता है ना, जितना सबील, इतना सबील तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुकेश अंबानी चाहे ना कि मैं इतना सबील कर दूं तो उसका खजाना खाली हो जाएगा, ना कर सकेगा। सही बता रहा हूं। जितना सबील मेरे इमाम के नाम पे लुटाया जा रहा है। कुर्बानी दी थी, पानी ना पिया, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे दी। कहा हुसैन कुर्बानी तो दी है, मगर कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। यार जरा जोर से बोलो। कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। अल्लाह जब कुर्बानी लेता है तो लेता है थोड़ा, देता है ज्यादा। हजरत हाजरा की क्या कुर्बानी थी कि तुम्हारा बच्चा प्यास से तड़प रहा है, पानी की तलाश में इधर उधर जाओ, इधर उधर जाओ। जा रही है हाजरा। कहा हाजरा तूने कुर्बानी दी है, मगर अब मैं फल ऐसा दूंगा, इस्माइल के कदमों में मैं जमजम निकाल रहा हूं, ऐसा निकाल रहा हूं कि कयामत तक निकलता रहेगा। हाय 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 हाय, कयामत तक। जोर से बोले यार। मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। आज मैं जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा था तो रास्ते में एक एसआई मिल गया, 3 स्टार। समझ गए? पहचानते हैं अक्सर लोग। कलाम उड़वा, बात हुई, हजरत आ गए। मैंने कहा आइए खजूर खा लीजिए। आ गया, गैर मुस्लिम था, खजूर खाई, पानी पिया। पता क्या कहने लगा? कहने लगा हजरत ये जो जमजम का पानी है, मैंने इसमें एक कमाल देखा है। मैंने कहा क्या? कहने लगा दुनिया का कोई प्रोटीन ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस पानी में नहीं है। बाबा अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अगर इसे पेट भर के पी लो तो ये खाने का भी काम करता है, पीने का भी करता है। पीने का भी। हाँ, कहने लगा मैं जो आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ, ये मिल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक कमाल है, इस थोड़े पानी को ज्यादा में डाल दो ना तो ज्यादा की तासीर भी अपनी जैसी बना लेता है। हाँ, उस कदमों से निकाला अल्लाह ने। कुर्बानी थोड़ी सी दी, 2 कुर्बानी, और कयामत तक देखो जारी है। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे हैं घर में पढ़े रहे, ना फजर पढ़े, ना जोहर, ना ईशा, ना इस्लाम के लिए कोई बात कहे। हराम खोरियां हो रही हैं, होती रहे, हराम कारियां हो रही हैं, होती रहे। हम कुछ ना कहें, हमारी बात खराब ना हो, हमारी रिश्तेदारी ना टूटे, और फिर हम वली भी बन जाए, जन्नती भी बन जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा मियां, फ्री में सब कुछ मिल रहा ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हम सब कुछ फ्री में चाह रहे हैं, ऐसे मिल जाए। तो मियां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। मियां सुनना है कि नहीं सुनना है तकरीर? हाँ, मैं करबला के वाकयात सा मुझे ज़बानी याद है। मुझे तकरीबन करबला के वाकयात सुनाते सुनाते 20 साल हो गए। अब मैं फिर सुना के चले जाऊं, मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे तो अली अकबर की शहादत सुना दो, इमाम अली असगर की सुना दो, मैं सुना दूंगा। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है। 20 साल हो गए, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर मेरा मकसद ये है कि ये जलसा हो। इमाम साहब क़िबला ने आपकी बड़ी अच्छी बात कही कि जलसे का मकसद ये कि सुबह को नमाजी होनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, बिल्कुल सही बात फरमाई हजरत ने। बेपर्दा जो बच्चियां हैं हमारी, वो पर्दे में होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं आपको करबला की दास्तान सुनाऊं, आपकी आंख में आंसू भी आ जाए और फिर जज्बात आपके ना रहे, क्या मसला है? हुसैन का मकसद आपको रुलाना नहीं, हुसैन का मकसद जज्बा जगाना है कि हुसैन जब अपने दूध पीते बच्चे तक का गला दे सकता है तो क्या आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बस मुसलमानों, मेरा पूरी तकरीर का आज एक ही पैगाम है, सिर्फ एक पैगाम है। मैं कोई एक पैगाम लेकर के अपनी तकरीर को चुनता हूं और आगे बढ़ाता हूं। एक ही पैगाम है, जज्बात पैदा करने होंगे। अगर चाहते हो कि इनकलाब आए तो आपको जज्बात को जगाना होगा। अपने सीने को
नबी की मोहब्बत की भट्टी बनाना होगा, जज्बात। फिर देखें आप, पूरी दुनिया अगर तेरी नौकरी न करे, ये डरी तो खा गया हमें। 313 थे ना डरे, डरे ही नहीं, 313 थे ना। जो होगा देखा जाएगा। और आज 1.5 अरब डर रहे हैं। अरे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? जज्बा पैदा करो।